Good morning, students. In the previous class, we are going to discuss the Taro's reward. चैप्टर नंबर था अपना सेकंड. कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर सेकंड था तारोज रिवार्ड. तारो का इनाम. तारो नाम का एक लड़का होता है जिसको कुछ इनाम मिलता है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. अब हम देख रहे हैं चैप्टर का नाम था तारोज रिवार्ड. तारोज रिवॉर्ड, तारों का इनाम. 6th क्लास का ये चैप्टर नंबर है, आपका लेसन नंबर है 2. कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 2. इसको हम स्टडी कर रहे हैं. सॉरी, लेसन नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं. लेसन नंबर लेसन 3, तारोज रिवार्ड, तारो का इनाम. तारो एक लड़के का नाम है जो अपने माता पिता के लिए बड़ा चिंतित रहता है. ऐसा छात्र है, ऐसा लड़का है जो ये चाहता है कि मेरे माता पिता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. वो उनकी हर डिजायर को फुलफिल करना चाहता है. इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपने माता पिता की पूरी इच्छाएं पूरी कर सके. तो हमने इसका पहला स्टेंजा ये पढ़ा था, बिफोर यू रीड्स में पढ़ा था. और उसके बाद में कि एक लड़का था, उसका नाम ये था, वो जंगल के पास उनका घर था, उनके माता पिता वहाँ रहते थे. वो जंगल से लकड़ियाँ काटता था, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पाता था. एक दिन बहुत ही तेज़ हवाएं चली और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने से सर्दियाँ हो गई. उनके जो मकान थे, उनकी जो झोंपड़ी थी, उसमें जो दरारें पड़ी हुई थी, उन दरारों से हवा प्रवेश कर करके उन सबको ठंड लग रही थी. तो उनके पिता ने एक शेक, यानी जैसे कॉफ़ी होती है ना, चाय कॉफ़ी, इस तरह का एक जापानी शेक आता है जिससे कि शरीर गर्म रह सके, वो पीने की इच्छा जाहिर की. लेकिन वो बहुत महंगा होता था, इसलिए बच्चे के पास इतने पैसे नहीं थे. लेकिन वो मन ही मन अपने आप से सवाल कर रहा था कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊँ जिससे कि मैं अपने पिता की इस इच्छाओं को पूरा कर सकूँ. देखिए, दिस मेड तारो, हमने 2 पैराग्राफ कल पढ़ लिए थे. 3rd पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. दिस मेड तारो सेडर, तारो सेडर. जब ये बात आई कि दिस मेड तारो सेडर, तो ये बात तारो को और अधिक क्या कर गई? दुखी कर गई. देन ईवर, वह जितना पहले सोच रहा था अपने बारे में, उससे ज़्यादा उसको इस बात से दुख हुआ कि अपने पिताजी ने ये इच्छा जाहिर कर दी है, और अगर मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मुझे उसका बेटा होने का कोई हक नहीं है. वो बड़ा सेंटिमेंटल था, बड़ा संवेदनशील था, बड़ा भावनात्मा में बहने वाला था. तो उसने सोचा मैं कैसे न कैसे करके अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करूं. इसलिए उसने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए और अधिक अपने आप से सवाल किया कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं. तो जो जंगल में लकड़ियां काटता, उसने सोचा जल्दी जा करके और ज़्यादा लकड़ियां काटूं. तो उन्होंने देखा फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक. हार्ट वार्मिंग का मतलब उसके हृदय को गर्म करने वाली. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, कि जैसे हम सर्दियों में चाय पीते हैं तो उससे हमें ताजगी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है. तो उन्होंने भी क्या सोचा कि ऐसे ही कुछ ऐसा पदार्थ पिया जाए जिससे कि उनके बॉडी को, उनके शरीर को क्या हो, कुछ गर्मी महसूस हो, सर्दी से कुछ छुटकारा पाया जा सके. तो देखना, वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक, वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक का उसको क्या कहा जाता था? शेक कहा जाता था जापानी भाषा में. ड्रिंक कॉल्ड शेक, यानी एक जापानी पेय पदार्थ होता था शेक. वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वॉज
वेरी एक्सपेंसिव, वॉज वेरी एक्सपेंसिव यानी वो बहुत ही महंगा था। कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था। महंगा मतलब उसके ज़्यादा पैसे लगते थे, तो उसके पास इतना धन नहीं था, उतना पैसा वो कमाता नहीं था, तो वो सोच रहा था कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँगा। तो उसने कहा दिस मेड तारो सैडर देन ईवर, जितना वो ज़्यादा दुखी था उससे भी ज़्यादा और दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हार्ट को गर्म करने वाली जो पेय पदार्थ है, कॉल्ड शेक, जिसे शेक कहा जाता है, जापानी पदार्थ है, वो वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी है। क्या है? वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी है तो उसको कैसे खरीद पाएगा, वो अपनी मजबूरी है वो प्रदर्शित कर रहा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अपने आप से वो सवाल कर रहा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कि मैं और अधिक पैसा कैसे कमाऊं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और अधिक पैसा कैसे कमाऊं, कि मैं जितना कमा रहा हूं वो कम पड़ रहा है मेरे लिए, तो मैं और अधिक पैसा कैसे कमाऊं। He asked himself, he asked himself, उसने अपने आप से ये सवाल पूछा कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं। He asked himself, himself यानी स्वयं से, asked यानी पूछा, he asked himself, उसने स्वयं से ये प्रश्न पूछा, ये क्वेश्चन पूछा कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं। How do I get little shake, how do I get little shake, how do I get little shake, मैं वो थोड़ा सा जो लिटिल, छोटा सा लिटिल शेक है वो कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात मुझे ये शेक है वो कैसे मिल सकता है। लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मेरे अपने बूढ़े पिता की ये इच्छा है वो कैसे पूरी करूं। लिटिल शेक फॉर माई ओल्ड पुअर फादर, कि मैं किस प्रकार मेहनत करूं, क्या करूं जिससे कि मैं अपने बूढ़े पिता को छोटा सा वो एक शेक का गिफ्ट दे सकूं। वो शेक है या जो पेय पदार्थ है वो मैं उसको पिला सकूं। वो ये उनके बीच में बातचीत है वो चल रही थी। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, हाउ डू आई गेट, मैं कैसे प्राप्त करूं शेक यानी जापानी पेय पदार्थ, चाय जैसा, कॉफी जैसा पदार्थ होता है। फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े बेचारे पिता के लिए मैं ये कहाँ से लेके आऊँ, कैसे प्राप्त करूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। माई ओल्ड फादर, उन्होंने ये दो क्वेश्चन अपने आप से पूछे, ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है उन्होंने अपने आप से पूछे। अब वो ये बात करने के बाद ये विचार करता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा कि मैं अधिक से अधिक पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने वृद्ध पिता के लिए, अपने वृद्ध पिता के लिए किस प्रकार शेक की व्यवस्था कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड he decided to work harder, उन्होंने और अधिक कठिन मेहनत करने का निर्णय लिया। he decided to work harder than before यानी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का उसने निर्णय किया कि मैं और, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अब और ज्यादा मेहनत करूंगा, पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा जिससे कि मैं पैसे कमा सकूं। नेक्स्ट मॉर्निंग, चौथा स्टेंजा जो है, फोर्थ पैराग्राफ जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह। तारो जंप्ड आउट ऑफ द बेड, तारो
jumped out the bed, jumped out the bed का मतलब उठना, तारो jumped out the bed यानी बेड से उठ गया, jumped out of bed, jumped out of bed, jumped out of bed so earlier, jumped out of bed earlier than usually, यानी वो जिस प्रकार से रोज उठता था उससे ज्यादा जल्दी उठने की कोशिश, earlier than usual, USUALL than usual and made his way to the forest. देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड ऑफ बेड अर्लियर, वह अपने बेड से यानी सुबह जल्दी उठा, एंड देन यूजुअल सामान्य तरीके से जो अपने रास्ते पे काम पर जाता है, मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, जिस प्रकार रोज वह काम के लिए जंगल जाता है लकड़ियां काटने के लिए, आज वो थोड़ा जल्दी ही जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। फिर देखिए क्या होता है, ही चॉप्ड एंड कट, he chopped and cut, उसने लकड़ियां काटना जारी रखा, he chopped and cut, वह सुबह जब से गया था तब से लगातार लकड़ियां काटा जा रहा था, chopped and cut, लकड़ियां काटा जा रहा था, and cut as the sun climbed, जब तक सूर्य चढ़ नहीं जाता है, as and cut the sun climbed का मतलब होता है सूरज अस्त होने की स्थिति में, यानी सूर्यास्त होने की स्थिति नहीं आ जाती, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है तब तक लगातार वो काम करता रहता है। क्लाइंब एंड soon he was so warm, and soon और जल्दी ही, and soon और जल्दी ही, and soon और जल्दी ही, and soon he was so warm, जैसे जैसे हम शारीरिक मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर से गर्मी निकलती है, तो हम अपनी गर्मी की वजह से क्या अपने कोट वगैरह उतार देते हैं। एंड सुन ही वॉज सो वार्म, लगातार काम करने से शारीरिक जो एनर्जी है उससे हम क्या हो जाते हैं, थोड़ी हमें गर्मी सी महसूस होने लगती है। वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, वार्म दैट ही हैड to take off his jacket, और जैसे उसको गर्मी फील हुई तो उसने अपना जैकेट या कोट है वो उतार दिया। एंड soon he was so warm that he had to take off his jacket, जैसे ही उन्हें गर्मी का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने जैकेट को क्या कर दिया, उतार दिया। And his mouth was dry, जैसे जैसे हम मेहनत करते हो, शरीर से पसीना निकलता है, गर्मी महसूस करते हो, तो आपका जो his mouth was dry, उसका मुंह सूख गया था, उसको बहुत प्यास लग गई थी। And his face was wet, और उसका मुंह है वो गीला हो रखा था, विथ स्वीट, पसीने से,
विथ स्वेट, स्वेट यानी पसीना, उसके मुंह पे पूरा पसीना, बहुत ज्यादा मेहनत करने से पसीने से उसका गला सूखा जा रहा था, चेहरा सूखा पड़ रहा था, और उसका जो चेहरा जो है, फेस है, वो पसीने से पानी पानी हो रहा था, और शरीर के अंदर का जो पानी है वो पसीने के रूप में बाहर निकल चुका था। अब देखना, ही थॉट माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट माई पुअर old father, he thought, मेरे बूढ़े पिता, उसने सोचा, my poor old father, he thought, if only he was as warm as, if he was as warm as I, कि आप, मैं जिस प्रकार से गर्मी फील कर रहा हूं। उसने क्या सोचा, माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ अगर उसने सोचा, माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, मेरे बूढ़े पिता, इफ ही वॉज एज वार्म एज आई, जिस प्रकार मुझे गर्मी महसूस हो रही है उस प्रकार से यदि उन्हें भी गर्मी महसूस हो जाए तो कितना अच्छा होता और कितना बढ़िया होता और उनको बहुत अच्छा लगता। इस प्रकार से आप एक बार इस दोनों पैरा को दोबारा देखेंगे। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक। दिस मेड, इसने, उन्होंने बना दिया, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, तारो को इसने और भी ज्यादा दुखी बना दिया, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हार्ट को गर्म करने वाली वो पेय पदार्थ, ड्रिंक पेय पदार्थ, कोल्ड शेक पेय पदार्थ जिसको शेक के नाम से जाना जाता है, वो इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा या महंगी, तो वो क्या है, बहुत महंगी होती है, उसके बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। कितने? उसके ज्यादा पैसे लगते हैं। अब उसके पास पैसे की कमी थी, हालांकि वो बंदा मेहनत बहुत करता था, सारे दिन लकड़ियां काट करके जो जुगाड़ कर पाता था उससे परिवार चलाना मुश्किल था। हाउ डू आई लर्न मोर मनी, कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से प्रश्न किया, उसने स्वयं से प्रश्न किया कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमा सकता हूं। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बूढ़े पिता के लिए पेय पदार्थ, गर्म पेय पदार्थ की व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं उनके लिए पेय पदार्थ को प्राप्त कर सकता हूँ। अंततः ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने सोचा कि अब मैं जितनी मेहनत करता था उससे और ज्यादा कठिन परिश्रम करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि मैं उनकी इच्छा को पूरी कर पाऊंगा, उनकी डिजायर है उनकी फुलफिल कर पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह होती है, अगली सुबह तारो jumped out of bed earlier than usual, सामान्यतः वह जिस परिस्थिति में या जिस समय पर उठा करता है उससे ज्यादा जल्दी उठा, and made his way to the forest, और अपने तरीके से जिस प्रकार जंगल में लकड़ियां काटने जाता है वैसे ही चला जाता है। He chopped and cut and cut the sun climbed, वह लकड़ियां काटता रहा and the sun climbed, लकड़ियां काटते काटते सूर्यास्त हो गया, सूर्य चढ़ गया, शाम होने को आ गई, एंड सुन, और जल्दी ही, वो सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और इतने मेहनत करने के बाद वो इतने शरीर से गर्मी निकल रही थी कि उसने अपना जैकेट उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका चेहरा है उसमें प्यास की जरूरत हो गई, उसका चेहरा, उसका माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह है वो सूख गया था, एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका चेहरा गीला हो गया था विद स्वेट, पसीने से उसके चेहरे पर पानी की बूंदें हैं वो जमी हुई थी, पसीना शरीर के अंदर से निकला हुआ था। एंड माई पुअर ओल्ड फादर आई ही थॉट इफ ही वॉज एज वार्म एज, उसने सोचा कि मेरा वृद्ध पिता जो है उसको भी इस प्रकार से जैसे मुझे गर्मी फील हो रही है उनसे, उस पेय पदार्थ से हो सकता है उन्हें इस प्रकार की गर्मी महसूस हो रही हो, इस प्रकार की गर्मी फील हो जाए, तो वो इस बात को लेकर चिंतित था। ये आपके दो स्टेंजा जो थे मैंने पढ़ाए, उसके कुछ मीनिंग्स जो मैंने आपको बताए वो आपको याद करना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हम कल जैसे कंप्लीट होगा एक चैप्टर तो उसके बाद में करेंगे। एंड नाउ यू कैन read it very carefully and try to understand the chapter. Thank you very much.